जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि बच्चा छोटा है, यदि पौधा छोटा है, तो आप उसको किसी भी दिशा में ढाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है या पेड़ बड़ा हो जाता है, तो जो उसकी पहले टहनियाँ थी वो बड़ी बड़ी डालें बन जाएंगी, उसको मोड़ना आसान नहीं होगा। इसी तरह से बच्चे की भी आदतें बदलना फिर संभव नहीं हो पाता है। और ऐसा ही है नेगेटिव शक्तियों का। यदि नेगेटिव एनर्जी ने आपके घर में प्रवेश किया है, तो वो अपनी जड़ें आपके घर में मजबूत करे, उससे पहले उसे बाहर उखाड़ फेंकना चाहिए। यदि इन नेगेटिव एनर्जीज़ की जड़ें आपके घर में पलती बढ़ती हैं, तो वो एक एक करके घर के सभी सदस्यों में फैलती हैं, पूरे घर के माहौल में फैलती हैं। और ऐसे घर का जो माहौल है वो पूरा नकारात्मक हो जाता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है। घर के हर व्यक्ति, हर सदस्य का दिमाग क्लेश युक्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, आरामप्रद हो जाता है। और आप यदि किसी के घर पे जाएंगे और जहां आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो अपने आप वहां से आपको इस तरह की वाइब्स आएंगी। आपको कुछ घरों में आपने महसूस किया होगा कि बैठना पसंद नहीं आएगा, वहीं कुछ घरों में आप जाएंगे तो आपको एकदम रौनक जैसी लगेगी। तो जिन घरों में रौनक जैसा लगता है वह घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और जिस घर से ये रौनक चली जाती है, समझ लीजिए उसी घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। अब इन नकारात्मक शक्तियों का ठिकाना कहाँ कहाँ है, वह मैं आपको बता दूं कि नकारात्मक शक्ति हर जगह, जैसे आपका किचन है, तो किचन में जहाँ पर भी आपके खाने पीने का सामान रखा है उसका कोना, आपके बेडरूम का कोना, आपका जो भी मेन हॉल होगा उसके कोने, आपके बाथरूम में, ऐसी हर जगह के जो कोने होते हैं, ऐसी जगह पर नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन नेगेटिव एनर्जीज को कैसे साफ किया जाए और किस तरह से इनको अपने घर से दूर किया जाए। और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिस जिस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाती जाएंगी, तो आपके घर में खुशी का और हर्ष उल्लास का वातावरण बनने लग जाएगा। धीमे धीमे आपके घर में रौनक लौटने लग जाएगी। आप देखेंगे कि घर के हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चेंज होने लग जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होने लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने का और पॉजिटिव एनर्जीज़ को घर में वापस दोबारा लौटा के लाने का उपाय। इसके लिए आप क्या करें कि शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले पहले घर के जितने मैंने कोने बताए हैं उन सभी कमरों के कोनों को आप साफ करें, और वहाँ से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लें और उसको कहीं भी गंदी जगह पर आप डाल दें। हो सके घर के शौचालय में डाल दें, बाहर गंदी नाली में डाल दें, थोड़ा थोड़ा सा लेके डाल दें, और बाकी का बाहर ले जाकर डाल दें और उसमें एक माचिस की तिल्ली जला करके डाल दें। इससे जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में जब आप वहाँ से उस नेगेटिव एनर्जीज़ को ले लेते हैं, तो मैंने जितनी जगह बताई हर कमरे में आप एक तेल का दिया जला दें।
कोई भी तेल ले लें, लेकिन एक तेल का दिया हर कमरे में जला दें। शक्ति का दिया है, हर कमरे में जला दें। इस क्रिया को आप लगातार 7 शनिवार तक करें। शनिवार के दिन करें, 7 शनिवार तक करें इसको। और आप देखेंगे कि इन दिनों में आपके घर के जो लोग हैं उनके वर्तन व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाएगा, उनकी सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा। आपके घर में जो लोग आएंगे बाहर से, उनके एटीट्यूड में आपको दिखाई देगा, ये जो वर्तन है वो उनके एटीट्यूड में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ आपके कामकाज जो है वो बनने लग जाएंगे, आपके घर में पैसा टिकने लग जाएगा, कर्जा कम होने लग जाएगा, गरीबी दूर भागने लग जाएगी। तो शनिवार के दिन से प्रारंभ करें, 7 शनिवार करें। घर के जितने भी महत्वपूर्ण कमरे हैं सभी के कोने में से कचरे को, जितना भी कूड़ा करकट जमा इकट्ठा है, निकाल लें। नहीं है तो भी वहाँ से जो कुछ भी निकले उसको निकाल लें और हर कमरे का थोड़ा थोड़ा सा लेकर के उसको आप किसी गंदी जगह पर बहा दें और बाकी का जो है उसको घर से बाहर कहीं डाल दें और उसमें एक तिल्ली लगा दें। चाहे वो मिट्टी ही क्यों नहीं है, लेकिन उसमें आप एक तिल्ली जला करके डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो चली जाएंगी। और हर जगह एक एक दीपक जलाएं, हर घर में हर कमरे में एक एक दीपक जला दें। इससे उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी का एक अलग शक्ति का वहाँ पर वास होने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।